भावोद्वेग के तल पर, मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर अपनी संपूर्ण अस्तित्व के साथ, मूल चेतना के साथ जुड़ के रहने वाली ये महोन्नत आत्मा कई सारे आत्माएं यहां जुड़ के इस संघ का, इस सोसाइटी का ऊर्जा की क्षेत्र बना रही है दोस्तों। उसी का माध्यम बनी है तत्वम असि। तत्वमसि। आप सभी को हृदय से स्वागत। अद्भुत तत्वमसि का श्रृंखला पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में हर बुधवार। वेलकम माय डियर मास्टर्स, वेलकम माय डियर क्रिएटर्स एंड गॉड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब मिलते रहेंगे, अद्भुत सृष्टि का सृजन करते रहेंगे, अपने बारे में जानते रहेंगे, उतना प्रकाश को जहां हम है वहां पर उतारते ही रहेंगे। यस माय डियर ब्रिलियंट लाइट्स, light of the society, light of the planet, whole universe। जितना इसमें बिजली आता रहेगा उतना ब्राइट लाइट चमकता रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को बार बार शाबाशी करते रहेंगे। हम सब यहाँ पर मिल रहे हैं, ये ही एक सेलिब्रेशन है अपने लिए भी और पूरा ब्रह्मांड के लिए भी। अपने लिए तो थोड़ा बात समझ में आ रही है इस वक्त, लेकिन जो दूसरी बात जो ब्रह्मांड के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। सहन शक्ति, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। वो दिन भी आ रही है जल्दी से जल्दी। सहन ही प्रगति, सब कुछ समझेंगे दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, अनंत शक्ति को हम हर दिन अपना भीतर डेवलप करते जाना है। इस पूरा विश्व को शासन करने वाले हम अपने क्षेत्र को शक्ति से भरना है। आ जाओ, यहीं आके बैठो, कहीं जाना नहीं, जुड़े रहना। अब बुधवार 9 बजे के बाद कोई बातचीत नहीं, जिप बंद, फेविकॉल लगा के एक ही जगह बैठने, वाटर बॉटल लेके। बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा, कोई लेना देना नहीं। यदि ये कमिटमेंट है फिर आप डिक्शनरी में लिख के रखिएगा, आपको कोई रोक नहीं सकते। हर चीज का जड़ है शक्ति। उस शक्ति को कैसे पाना है, वो शक्ति किस तरह की काम कर रही है, यदि इसकी कॉन्सेप्ट हम समझते जाएंगे, यहां जुड़े रहने से ही आपको सब कुछ ज्ञान पाने की दरवाजा खुलता जा रहा है दोस्तों। प्रैक्टिकल है यहां पर। पूरा ब्रह्मांड इंतजार करती है हम सबकी गैदरिंग के लिए, क्योंकि यहां पर एक एक मास्टर, एक एक आध्यात्मिक का बॉम्ब है, आटम बॉम्ब है। जब हम सब मिलने से जो फ्रीक्वेंसी यहां फॉर्म होती है, उस फ्रीक्वेंसी से अद्भुत काम होती है दोस्तों। क्या काम हो रही है वो समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम मिलते ही रहेंगे। विश्व की एक क्षेत्र होती है, उसकी अग्नि
और अपना एक क्षेत्र होती है उसकी अग्नि, उसकी क्षेत्र में जो प्राण शक्ति, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब बराबर होती है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं। उस विश्व में जितने महाोन्नत आत्मा है, उन सब की ज्ञान, हमारा ज्ञान एक ही होता रहेगा। हर पल वो डाउनलोड होता रहेगा, चैनल होता रहेगा। आप और परम गुरुमंडल अलग अलग नहीं है। ये विश्व की आवरण में, इस संघ में जो विस्फोटन होते रहते, ब्लास्ट होते रहते, ब्लास्ट मतलब वो मत समझना बॉम्ब ब्लास्ट ही, अलग अलग जो घटना घट रहे हैं, उसका पीछे क्या हो रहा है, इस एटमॉस्फेयर में, इस आवरण में, वातावरण में, प्लैनेट में, उन सब का पीछे राज हम कुछ दिन से बात करते आ रहे थे दोस्तों। जहां पर ये विश्व शक्ति ये जगह पर इकट्ठा होके जब वहां से बाहर निकलती है, अधिक गति स्पीड से, तेज स्पीड से, वहां की अंधकार मिट जाती है। द्वेष भाव, वहां पर जो इकट्ठा हुआ भ्रम, मोह माया, ईर्ष्या, असूया, अज्ञान, सब कुछ मिट जाएगा दोस्तों। अब धीरे धीरे हम और भीतर जा रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं। बने रहिएगा, एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। जिस फ्रीक्वेंसी में ये सेशन हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ के बैठिएगा। ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, एनर्जी का पोर्टल्स खुलना है, वो अपने आप होता रहेगा दोस्तों, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। शांति से बैठिएगा। कई सिचुएशंस में कंट्रीज के बीच में देखिएगा, हम सब अभी भौतिक शरीर में है, कोई भारत में है, कोई दूसरी कंट्री में है। हम भी सुबह से शाम तक हर तरह के जीवन जी रहे हैं, भौतिक लेवल पर भी, परिवार के साथ, मानसिक, इमोशनल, एनर्जी लेवल पर भी, आध्यात्मिक लेवल पर भी हम जुड़े हुए। इन सब बातें अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो ही हम है। भौतिकता हमारा ही है, इमोशंस हमारा ही है, एनर्जी हमारा ही है, चेतना हमारा ही है, और आत्मा, परमात्मा की स्थिति हमारा ही है। ये सब मिलके ही हम है। इन सब की मूल बिंदु हम है। तो आध्यात्मिकता मतलब इन सब चीजों का पीछे क्या हो रहा है, इसको भी जानना है। इन सब का इंटरकनेक्शन जानना है। सिर्फ वो रियलिटी नहीं है, ये भी रियलिटी है जो हर दिन हम जीवन बिता रहे हैं, इसका भी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज हम क्यों है यहां पर। अब पॉइंट में आ रहे, अलग अलग देशों के बीच में मानव की सत्संबंध यानी रिलेशनशिप्स अच्छा होना कहीं बार असंभव होते हैं, इम्पॉसिबल होते। हमेशा उनके बीच में कई बार कोशिश करते हैं दो देश के बीच में रिलेशंस अच्छा करने के लिए, लेकिन बार बार वो फेल्यूर होते रहते हैं। रीजन क्या है? उससे पहले वहां जो भी घटनाएं घटे, वहां नेर मतलब जो भी क्राइम्स हुआ है, विध्वंस कर सोच विचार दोनों पार्टी में यदि चल रहा हो, दोनों की पार्टी में
जो डोमिनेटेड सोच विचार में द्वेष भाव हो, दोस्तों यदि एक सेकंड के लिए भी आप इधर उधर हो जाओगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। द्वेष भाव वहां पर यदि प्रबल है, ज्यादा है, भय, एक दूसरे से इनसिक्योरिटी, ऑलरेडी इस तरह की एनर्जी वहां बैठी हुई है अपनी जगह लेके, इन दोनों की मिलाना मुश्किल है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, उस समय महा उपद्रव परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या करते हैं, प्राण शक्ति को अपने अंदर स्टोर करने वाले परिपूर्ण तत्व पाया हुआ महोन्नत आत्मा वहां की अंधकार को मिटा के, अज्ञानता को तोड़ के उन सब मानव की सत संबंधों को दोबारा पुनरुद्धारण कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कितना गहरा मीनिंग है यहाँ पर। हमारा ध्यान हमारे भला के साथ साथ और क्या क्या कर सकती है, ध्यान ही कितना इंपॉर्टेंट है। अपने घर पे बैठे बैठे ध्यान करने वाले उस ध्यानी के वजह से क्या क्या काम हो रही है इस धरती पर, कोई और नहीं, आपका बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर। शाबाशी करना ना भूलें दोस्तों, राइट? यस, इस तरह का वो महोन्नत आत्माओं को वाहक बोलते, वेहिकल, आशनिपात, यानी जो बिजली जैसा, थंडर जैसा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा को रिसीव करके अपने अंदर धारण करने के लिए क्षमता रखने वाले महोन्नत आत्मा हीन चेतना स्थिति में, लोअर फ्रीक्वेंसी स्टेट में कोई भी देश, आज हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे यूनिवर्सल लॉ में वापस जाएंगे दोस्तों। हीन स्थिति में बहुत लोअर लेवल पर कोई भी देश है, उसको उन्नत स्थिति, चेतना स्थिति में पुनरुद्धारण करने के लिए यस उन महोन्नत आत्माओं का जरूरत पड़ती है माय डियर मास्टर्स। आज ये बात समझ लीजिएगा, बार बार मैं आप लोगों को याद करवाती रहूंगी, भूलने नहीं दूंगी। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी भारत में जन्म लिया, दक्षिण भारत में जन्म लिया, वहां की उद्धारण किया, ध्यान सिखाया लाखों लोगों को, हजारों पिरामिड्स बन गए। वहां से नेक्स्ट वेव आया उत्तर भारत देश में। इस उत्तर भारत देश से इस भारत को सेंटर पॉइंट बना के सभी कंट्रीज में चला गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का, पीएमसी चैनल का ऊर्जा सभी कंट्रीज में आनापाना सती ध्यान पहुंच गया, शाकाहार की महत्व पहुंच गया और पहुंच रहा है। आने वाले 10 सालों में बहुत कुछ होने वाला है। तो इस तरह की महोन्नत आत्माओं की प्रकाश से वहां रोशनी बढ़ेगी। पितामह के साथ साथ पितामह की सेना, हम सबका प्रेजेंस ये सब कुछ कर रही है दोस्तों। इस वक्त धरती पे पूरा बदलाव का कारण हम सब बन रहे हैं। इस सत्य को मैं आप लोगों को भूलने नहीं दूंगी, बार बार बताती रहूंगी, सपने में भी आपके याद दिलाती रहूंगी।
राइट। इस प्रकृति का एक न्याय, एक लॉ है। क्या है वो लॉ? संग्रहण एंड वितरण। परेशान मत हो जाओ, इतना सुंदर हिंदी है, हिंदी को बोलने में सुनने में अच्छा लगेगा। संग्रहण यानी आकर्षण, वितरण यानी विकर्षण, अट्रैक्ट करना उसको एंड रेडिएट करना, रिसीव करना, आकर्षित करना और रेडिएट करना। ये लॉ हर पल इस दुनिया में चलती रहती है, उसी से काम हो रही है। यस माय डियर मास्टर्स, जीवत का जो जीवन जीने के लिए शक्ति, प्राण शक्ति को आकर्षित करके हम स्टोर कर रहे हैं हर लेवल पर। ध्यान से सुनिएगा माय डियर मास्टर्स, हर लेवल पर, यानी भौतिक लेवल पर भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, मानसिक तल पर भी इकट्ठा कर रहे हैं, आध्यात्मिक तल पर भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे रेडिएट कर रहे हैं। रिसीव करना, रेडिएट करना हर पल सभी के द्वारा हो रहा है। ये लॉ हर पल चलती रहती है। जब वो इकट्ठा हुआ एनर्जी जब एकदम से ब्लास्ट होती है, वो चारों ओर इस ब्रह्मांड में फैल जाता है। समस्त विश्व की ब्रह्मांड क्षेत्र में ये ही लॉ हर पल चलता रहता है दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड के क्षेत्र में। इस प्राण शक्ति को इकट्ठा करने का कई सारे स्टेजेस है। प्रकृति का जो मूल है, विश्व की अग्नि का मूल, वो हमारे पंचभूत यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, जब ये मिल जाते हैं, वहां से प्राण शक्ति का स्टोरेज शुरू होती है। बट ये हर बार ये सिस्टम को फॉलो करते, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि इन सब बातों को आप समझ जाओगे, आपसे दुख एकदम से भाग जाएगा बाहर। ये हो रहा है, इस न्यूज में सुन लिया, ये अखबार में सुन लिया, सब कुछ खत्म। कितना भ्रम में सब लोग रहते हुए आपको भ्रम में डाल दिया, क्लियर हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, लॉ ऑफ इन नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली ही हो रहा है। हर जगह ये जो प्राण शक्ति स्टोर हो रही है, किस वक्त कहां पर कितना स्टोर होना है, उसके लिए एक डिवाइन प्लान होती है। अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान उसकी अपनी अपनी लेवल्स बढ़ाते जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद दिला दूंगी, 10 साल पहले जो सत्य हमें बताया गया, उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था, आज बहुत इजीली समझ में आ रहा है। यही आनापानासती ध्यान 10 साल पहले जब बोलने से एक दो लोगों को समझ में आता था, अब हजारों लाखों लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। क्या बदलाव है? प्राण शक्ति, एनर्जी का बदलाव इस प्लेनेट में। इसलिए हम जो भी बोल रहे हैं इजीली वो समझ पा रहे हैं, उनके मस्तिष्क में काम कर पा रहा है, उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम, सीक्रेशंस, ग्लैंड्स, वो सब रेस्पॉन्ड करने लगे, यानी
आपकी भौतिक लेवल से लेके आध्यात्मिक लेवल पर हर चीज में बदलाव आ रही है दोस्तों। आप यानी एक नहीं, इन सबको मिल के ही एक सेंटर पॉइंट हो आप, राइट। सो ये स्थाई, इस लेवल प्राण शक्ति अलग अलग तलों में स्टोर होती रहती है, समझ रहे, अलग अलग डायमेंशंस में स्टोर होती रहती है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो सेल्स सजीव स्वरूप यानी जीव राशि, जीवन बिताने वाले और संघा सोसाइटी और देश, ग्रह, सोलार सिस्टम्स, विश्व, सो ये अनंत अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरा व्याप्त होके सृष्टि में क्रिएट होते रहते हैं दोस्तों। तो ये हर पल इन सब के अंदर उस ऊर्जा की स्टोरेज होती रहती है, उसी का अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से क्रिएशन सृजन हो रहा है पूरा सृष्टि। अलग अलग तलों पर ये प्राण शक्ति अलग अलग लेवल पर स्टोर होके सब चीज को क्रिएट करते जा रही है दोस्तों। ये एक समय आने के बाद जहां वो स्टोर हो रहे हैं वो सब विस्फोट ब्लास्ट होते जा रहे हैं, उसी को विकर्षण, उसी को रेडिएशन बोलते हैं। पहले बात कर रहे थे हम रिसीविंग एंड आकर्षण विकर्षण, रिसीविंग एंड रेडिएशन। जब रिसीव होता जा रहा है उसके बाद एक समय आते ही ब्लास्ट हो जाएगा उस ऊर्जा का, वही विकर्षण का लॉ है। अब पॉइंट पे आ रही हूं, तब होती है एक विपरीत घटना। देखने के लिए आपको भौतिक आंखों से देखोगे, आपको लगेगा कि विपरीत हो रहा है, सुनामी हो रही है, भूकंप हो रही है, कोरोना आई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, विपरीत घटना है, घट रहे हैं दोस्तों। सर्व जीव राशि में वो लक्षण है क्षीण होने का। जो जैसा बनता जा रहा है उसको वैसा ही लय होना पड़ता है। मूल चेतना से उत्पन्न हुआ जो भी क्रिएट हुआ उसको उसी में लय होना पड़ता है दोस्तों। सृजन करना, संचालन करना, लय होना, ये सृष्टि का रहस्य है। ये हर सेल में, हर ग्रह में, हर देश में, हर संगा में, सोलर सिस्टम्स में, विश्व में, अनंत अंतरिक्ष क्षेत्र में ये हर पल होता रहता है। फिर काय को चिंता करना है हमें, राइट। तो जो हो रहा है होने देंगे, उसका साक्षी बन के रहेंगे तो कोई दुख नहीं। दुख अज्ञानता है। पितामह हमेशा बोलते, यदि आप रो रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, आप अज्ञान में हो। यदि आपके पास ज्ञान है, किसी चीज से नहीं रोएंगे, ना अपनी मरण से, ना अपनी बिलाउड की, अपनी प्यारे परिवार वाले का, या किसी का भी कोई भी घटना से आप दुख नहीं होंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स में जैसा होना है वैसा हो रहा है। बस समझना
बाकी है, ज्ञान को पाना बाकी है। ज्ञान जितना पाते रहेंगे उतना हम विश्व में एक होके उस अनुभव को लेते हुए आत्म स्थिति में बढ़ते हुए परमानंद स्थिति में रहेंगे दोस्तों। इस स्थिति को पाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा ऑलरेडी इस वक्त, इस पल, इस धरती पे उतर चुकी है, इसलिए इस धरती पे इस तरह की बातें हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि उस तरह की ऊर्जा इस धरती पर नहीं होती, ना यहां से शब्द आएंगे, ना आप सुनेंगे। जब ये दोनों इस धरती पर हो रहे हैं, इसका मतलब ये सब संभव होने के लिए जिस ऊर्जा की स्थिति की जरूरत है वो ऑलरेडी यहां पर है। जुड़े हुए ना? मैं पहले ही बोला, यदि जुड़े नहीं रहेंगे नहीं समझ में आएगा। लगेगा बहुत सिंपल, लेकिन उसकी गहराई की को पकड़ने के लिए आपको उस लेवल पे रहना होगा दोस्तों। तो अब हम उस लेवल की फ्रीक्वेंसी हमारा इंतजार कर रही है। अब देरी ना करते हुए उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ के परमानंद स्थिति का झूले में बैठ जाएंगे दोस्तों। यूनिवर्स हमारे लिए किस तरह की दरवाजा खोलने वाली है, हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस ओपन माइंड से। समझ में आया हो ठीक है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। आंख बंद करके शांति से अपने आप को सेंटर करके आपकी चारों ओर इस ग्रुप में जुड़े हुए महोन्नत आत्माओं के ऊर्जा की क्षेत्र 6 फीट से लेकर बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। अपना ऊर्जा के क्षेत्र को विश्व की ऊर्जा के क्षेत्र के साथ जुड़ के, यानी आप यहां पर अपने प्योर इंटेंशन के साथ संकल्प करके भी जुड़ सकते हो। मेरा ऊर्जा के क्षेत्र विश्व की ऊर्जा के क्षेत्र के साथ एक हो चुकी है। यस माय डियर मास्टर्स, जिनको लय होने की जरूरत है इस स्थिति में, यानी द्वैत्व की ड्यूअलिटी को अनुभव करने के लिए जिन जिन चीजों को हम अपना भीतर लेके युग युगों से चल रहे हैं, इस यात्रा में हम अपने साथ कई सारे चीजों को लेकर चल रहे थे, क्योंकि ड्यूअलिटी को, द्वैत्व को अनुभव करने के लिए उनका जरूरत था। क्या है वो? कंपैरिजन, जलसी, ईर्ष्या भाव, गुस्सा, इस तरह के बहुत सारे चीजें, तुम और मेरा, अच्छा और बुरा, स्वार्थ भाव,
कई सारे चीजों को हम लेके यात्रा करते आ रहे थे ताकि ड्युअलिटी को अनुभव करके पीक लेवल पर उसको समझने के लिए अब उनका लय का समय हो गया। उनका सृष्टि हुआ और उनका संचालन हुआ। अब समय है उनका लय का। उसके संबंधित जीव कणों के अंदर उसकी संबंधित ऊर्जा निर्जीव होते हुए जब भी कुछ लय होता है दोस्तों, लय यानी अंत, क्षीण, खत्म होना, वापस अपनी मूल, जिस मूल से ऊपर उठ के सृजन हुआ उसी मूल में वापस जाना, यही तो लॉ है। उसी तरह अपने जीव कणों में जो द्वैत्व की ऊर्जा उठी हुई है वो सब अब निर्जीव होते जा रहे हैं। इसकी प्रभाव आपके रूप, आप भौतिक शरीर में होकर भी आपके कोई रूप नहीं है, इस स्थिति को भी अनुभव करने जा रहे हो दोस्तों। उसको अनुभव करने के लिए जरूरत ऊर्जा आपके कण कण में प्रवेश कर रही है इस वक्त। निराकार स्वरूप जिस संघ के साथ जुड़ के द्वैत्व की संबंधित ऊर्जा को और पैटर्न्स को कितने जन्मों से बनाते हुए आ रहे थे, ब्लास्ट होने का समय। यस माय डियर मास्टर्स, जहां लय होती है वहां नया स्थिति का पैदा होती है, नया स्थिति उत्पन्न होती है। जहां पुराना ऊर्जा खत्म होती है नया ऊर्जा पैदा होती है, नया जीवन की कारण बन जाती है। नया जीव कण, नया रूप, नया संघा, नया देश, नया ग्रह, सोलर सिस्टम, विश्व, हर लेवल पर बदलाव का कारण आप ही हो दोस्तों। मूल चेतना की मूल बिंदु आप ही हो माय डियर गॉड्स। ये लय का कार्यक्रम शुरू हो चुकी है। कुछ पल में भी हो सकते हैं, कुछ घंटों में भी, कुछ दिनों में भी, हफ्ते, महीने, साल, कांति का संवत्सर भी ले सकते हैं दोस्तों। इसी को विश्रांति समय बोलेंगे। इस विश्रांति समय से प्राण शक्ति पुनः उत्पन्न होगी दोस्तों। फिर नया प्राण शक्ति, नया ऊर्जा
नया सृष्टि का प्रारंभ का कारण बनेगी। शांति से अपने आप से जुड़ के मूल चेतना आपके द्वारा क्या काम कर रही है, साक्षी भाव से देखते रहिएगा। शांति से जुड़े रहिएगा। इस ग्रुप चेतना के साथ एक हो जाइएगा। आप यानी पूरा ग्रुप आपकी ऊर्जा के क्षेत्र इस पूरा ग्रुप में जुड़ा हुआ सभी की ऊर्जा के क्षेत्र एक हो चुकी है। विश्व की ऊर्जा के क्षेत्र के साथ जुड़ के कणस्थाई से लेकर यानी आपकी बॉडी सेल्स की लेवल से लेकर हर शरीर की लेवल पर, ऊर्जा की लेवल पर, आपकी भावों की लेवल पर, मानसिक थल से आध्यात्मिक यानी आत्मा की, परमात्मा की लेवल तक जुड़ के मूल चेतना के साथ जुड़ गए हैं दोस्तों। आपके कण में होने वाली जो लय पूरा ब्रह्मांड में होने वाला लय का कारण बन रही है। हर लेवल पर पुराने स्थिति का, पुराना ऊर्जा का, पुराने चीजों का लय होना मतलब नूतन स्थिति का, नूतन युग का शुरुआत है दोस्तों।
लय से डरना नहीं, नए युग का वेलकम करना है। यदि शरीर की लेवल पर दर्द है, मुस्कुराते हुए नया बॉडी सेल्स को वेलकम करना है विथ न्यू एनर्जी, न्यू लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स, न्यू मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, न्यू सोसाइटी, नया स्थिति अपनी देश में, ग्रह में, धरती स्वर्ग बनने के लिए जिसकी जरूरत नहीं है वो सब लय हो रहा है, शरीर के कण से लेके सोलार सिस्टम्स तक। जुड़े रहो दोस्तों। अद्भुत प्रकाश के साथ आपकी भीतर ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके कण कण में चेतना की प्रज्ञा वृद्धि करने वाली ऊर्जा उतरते जा रही है दोस्तों। यानी सहज न्याय, लॉस, इस यूनिवर्सल लॉस के साथ उसके अकॉर्डिंगली आपकी मूवमेंट सचेतन परिवर्तना के साथ, सही बिहेवियर के साथ, बिना रोकते हुए, अपने आप से ना लड़ते हुए, हर बदलाव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने वाली आत्म विद्यार्थी बन रहे हो आप इस वक्त। आत्म विद्यार्थी प्राण शक्ति को कैसे अपना भीतर ले रहा है, अति सुंदर सृष्टि के कार्य में कैसे अपने आप को बिठा रहा है, सृष्टि के हर कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन कैसा दे रहा है देखो। यस माय डियर मास्टर्स, जिसको लय करने की जरूरत है वो लय करते जा रहे हो। जिस ऊर्जा को इस वक्त लेने की जरूरत है लेते जा रहे हो। सृष्टि की हर कार्य के लिए रेडी होते जा रहे हो।
सृष्टि, स्थिति, लय, ये तीनों प्राण शक्ति के द्वारा ही हो रहा है दोस्तों। इस सत्य प्रज्ञा को हम ले रहे हैं, उसी सत्य के साथ इन स्थितियों को अनुभव कर रहे हैं। हम सब वो ही महोन्नत आत्मा है। इस ग्रह के वातावरण की ऊर्जा को, प्राण शक्ति की विस्फोटन को स्वीकार कर सकते हैं। रिसीव करते हुए उसको बैलेंस करके विस्तार कर सकते हैं। जहां हम है वहां बैलेंस है, हर लेवल पर, सोसाइटी का लेवल पर, कंट्री के लेवल पर, ग्रह के लेवल पर, यूनिवर्सेस, सोलर सिस्टम्स के लेवल पर। हमारे कण के द्वारा ही ये सब काम हो रहा है दोस्तों। जुड़े रहिए।
हर तरह की लय को स्वीकार करें, हर तरह की अनुभव को स्वीकार करें। लय होने से रोकना नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। भौतिक लेवल पर प्राणमय शक्ति, विश्व क्षेत्र की लेवल पर मानसिक आत्म शक्ति मूल में हर विस्फोटक होते हुए लय होते जा रही है दोस्तों। हर लेवल पर बदलाव को स्वीकार करें, सत्य के साथ जुड़ते जाएं। जिसकी जरूरत नहीं है वो सब क्षीण होते जा रहे हैं।
शांत होते जाइएगा दोस्तों। इसी विश्रांत स्थिति में ही प्राण शक्ति का उद्भव होगा, पुनः स्थापना होगी नया ऊर्जा की, और शांत होते जाइएगा। लय की कार्यक्रम को साक्षी भाव से देखते जाइएगा। आपके भीतर होने वाले हर तरह के लय के कार्यक्रम इस पूरा ब्रह्मांड में हर एक जीव राशि की ऊर्जा की बदलाव के कारण बन रही है। सृष्टि स्थिति लय का संबंधित सृष्टि स्थिति लय का संबंधित पूरा सत्य ज्ञान आपके भीतर इसी प्रकाश के साथ उतर रही है दोस्तों। कण कण में वो एब्जॉर्ब होते जा रही है दोस्तों।
हमारे भीतर की, हमारे अंदर होने वाली हर लेवल की बदलाव विश्व क्षेत्र की बदलाव की कारण बन रही है दोस्तों। विश्व क्षेत्राग्नि का ऊर्जा में बदलाव की कारण बन रही है दोस्तों।
इस मौका पर, इस समय पर जिस चीज की लय होने की जरूरत है वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में हो रहा है। सृष्टि और लय, इन दोनों को समान तत्व में देखने का प्राण शक्ति हमारा भीतर उतर चुकी है। सृष्टि और लय को बराबर देखने का स्थिति
हमारा भीतर आ चुकी है। सृजन जितना मिठास है, लय भी उतना है। उस लय से उत्पन्न होने वाली नया ऊर्जा को प्रेम से स्वागत। हर बदलाव को स्वागत। यही समय है नया संकल्प के साथ महासृजनात्मकता को जगाने का। यही समय है विश्रांति स्थिति में बैठ के विश्व शांति को जगाने का। यही समय है दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ के आगे बढ़ने का। माय डियर क्रिएटर्स, इस समय पर नव्य नूतन नया आत्मा मूल का सृजन हो रही है। आत्मा की मूल में एक नयापन जुड़ते जा रही है दोस्तों। नया शुरुआत।
नमस्तुभ्यम। नया शुरुआत का नमस्तुभ्यम दोस्तों। लय होकर नया स्तुति का सृष्टि का नमस्तुभ्यम। आपके कंठस्थाई में जागृत हुआ नया युग का नमस्तुभ्यम। नया जागृति का नमस्तुभ्यम। ये ही जागृति पूरा ब्रह्मांड का जागृति का कारण बन रही है। नया विश्व के नमस्तुभ्यम दोस्तों।
1 मिनट और अनंत सूर्य प्रकाश के प्रभाव, अनंत सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब आप नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, शांति से अपने ध्यान में बैठे रहेगा। जिनको बाहर आना है, लास्ट 1 मिनट। एक कण कण में आने वाली बदलाव को नमस्तुभ्यम, भावों में आने वाली बदलाव को नमस्तुभ्यम, सारे शरीरों में, चक्रास में, आपके शक्ति क्षेत्र में आया हुआ बदलाव को नमस्तुभ्यम, विश्व की क्षेत्र की बदलाव में नमस्तुभ्यम। बंद आंखों से नया ऊर्जा भरी हुई आपके भौतिक शरीर को महसूस करें। पैर के तलवों से लेकर सिर तक अपने आप को एक नयापन में नाचते हुए देखिएगा। पूरा ब्रह्मांड नया ऊर्जा के साथ मुस्कुराते हुए नाच रही है आपके अस्तित्व में। नमस्तुभ्यम। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आइएगा यदि लाने की स्थिति में हो। कोई जबरदस्ती ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। नमस्तुभ्यम। मेरा बदलाव को नमस्तुभ्यम। सृष्टि स्थिति लय को नमस्तुभ्यम। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आइए। चेहरे पर नया चेहरा, नया ऊर्जा, नयापन। अपने आप को प्यार से टच करें। 5 4 3 2 1 शून्य। इस अद्भुत शून्य तत्व में लय होने के बाद जो सृजन हुआ आपके दिव्य मुस्कुराहट, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए नया शुरुआत। नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम माय डियर गॉड्स, माय डियर क्रिएटर्स। थैंक यू सो मच। अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य। कोई शब्द नहीं मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के। कोटि कोटि नमन इस पल के लिए, इस मौका के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।